हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। तो आज हम सब लोग क्या करने जा रहे हैं, पीएसएम दैट इज साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 6 मोटिवेशनल थ्योरीज। एज प्रॉमिस की एक वीडियो के अंदर दो थ्योरीज करा के फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो जस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी मोटिवेशन थ्योरीज इन दिस लेक्चर। तो गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरीज। सब चलिए टाइप्स ऑफ थ्योरीज ही करते हैं पहले। जो टाइप्स ऑफ थ्योरीज होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। वन इज कंटेंट थ्योरीज एंड अनदर वन इज प्रोसेस थ्योरीज, जैसे कि आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो कंटेंट थ्योरीज क्या होती हैं, बेसिकली वो थ्योरीज होती हैं जो स्पेसिफाई करती हैं हमारी ड्राइव्स को, जो हमारी ड्राइव्स को बताती हैं और मोटिवेट करती हैं पीपल्स को उन पर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है, इफ़ यू आर हंग्री, तो आप लोगों को खाना ढूंढने में मदद करेगी। जो हमारी मोटिवेशन वो हमारी कंटेंट थ्योरी के अंदर आती है। वेयर एज प्रोसेस थ्योरीज जो है वो समथिंग डिफरेंट है, जो कि डायनामिक इन नेचर है, बार बार चेंज होती रहती हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करती है जिससे कि हम मोटिवेशन के अंदर जा सके, जिससे हम उस चीज़ के लिए मोटिवेशन को ढूंढ सकें। तो जो हमारे पास देखिए एक बार यहाँ पर क्या लिखा है, जो कंटेंट थ्योरीज हैं वो स्टैटिक इन नेचर है, वो चेंज नहीं होने वाली है, वो हर एक इंसान के साथ है जिसके हमारी इंस्टिंक्ट मोटिवेशन है, मतलब कि हमारे अंदर से ऑलरेडी हम मोटिवेटेड होंगे, कोई बार बार आके मोटिवेट नहीं करेगा। और जो हमारे प्रोसेस थ्योरीज होती हैं दैट आर डायनेमिक इन नेचर, ये डिफरेंट एज वेरिएबल्स डायनेमिक होते हैं, वेरिएबल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसीलिए और प्रोसेस थ्योरीज करती क्या है, इनका काम ही यही है कि ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करती हैं जिससे कि हम मोटिवेशन प्रोसेस का एक पार्ट बन सकें। देखिए कंटेंट थ्योरीज के अंदर सेकंड पॉइंट है एम्फोसाइजेस ऑन व्हाट मोटिवेट्स। ये उस चीज़ पर एम्फोसाइज करती हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में मोटिवेशन मिल रही है, वो काम हमें कर लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस थ्योरीज हैं वो एक मोटिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जो कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो कंसर्न होती हैं एक इंडिविजुअल की नीड से एंड गोल से, कि उस बंदे का जो छोटी छोटी हमारी डेली लाइफ की ज़रूरतें हैं वो हमारी पूरी हो जाएं, जिसके अंदर से हम जो हमारे अंदर से ही मोटिवेशन आए उसकी हेल्प से। लेकिन जो हमारी प्रोसेस थ्योरीज होती है वो कंसर्न होती हैं हाउ मोटिवेशन अक्कर्स, कि हम कैसे लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं, लोगों को कैसे मोटिवेशन के रास्ते पर चलाकर उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, उनकी सारी डिज़ायर्स को, विशेज़ को फुलफिल कर सकते हैं। जो कंटेंट थ्योरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है, हॉर्सबर्ग थ्योरी है, एल्डेफर जो है उसकी है जो ई आर जी वाली है, और एमसी सीलैंड की जो थ्योरीज हैं वो कंटेंट थ्योरीज हैं विच आर बेसिकली स्टैटिक इन नेचर एंड एम्फोसाइज करती हैं कि दैट कि पीपल मोटिवेट होकर कौन सा काम करते हैं। एंड अनदर वन इज द प्रोसेस थ्योरीज, जो कि व्रूम थ्योरी है, पॉटर एंड लॉलर है, एडम्स की थ्योरी है, लॉकी लॉ और किसकी है, लॉकी एंड हिटलर की है, कीली की थ्योरी है। ये हमारी प्रोसेस थ्योरीज के अंदर आती हैं। ऐसे जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम टास्क दिया था कि आपको ये सब के नेम्स जो हैं वो याद करके आने हैं। तो आपको नेम्स इनके अच्छे से याद हुए या नहीं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि देखते हैं कि अब हम कौन कौन सी थ्योरीज करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में आ गया तो नंबर वन थ्योरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। नंबर वन, जो फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में आया होगा दैट इज मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, उन्होंने पहले पूरे के पूरे नेम्स एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम नेम्स क्या है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। देयर आर 11 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन योर सिलेबस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन। तो देखते हैं, द नंबर वन इज मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, जो कि आप अपनी +2 के बिजनेस स्टडीज के अंदर करके आए हैं मैनेजमेंट वाली बुक में, डायरेक्टिंग चैप्टर के मोटिवेशन टॉपिक में। आफ्टर दैट सेकंड इज एल्डेफर्स ERG थ्योरी, जो कि फर्दर ही क्या पार्ट है, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी का पार्ट है, इसकी एक्सटेंशन है। थर्ड वन इज हॉर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जो कि हम इस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, और MC जियोर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। कॉमनली इसको हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से भी जानते हैं। आफ्टर दैट फिफ्थ एंड सिक्स्थ है हमारी थ्योरी जेड एंड व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Vroom's expectancy theory is super important according to the exam point of view. And after that, seventh and eighth are Potter and Lawler model of motivation. Equity theory of motivation is the eighth one. And ninth one, super interesting, that is MC Sealand's need theory of motivation. And 10th is goal setting theory.
और हम लास्ट वीडियो में तीनों को इकट्ठा कर देंगे, 9th 10th 11th को, दैट इज़ री थ्योरी। तो आप प्लीज़ इन सब लोगों के नाम पहले अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप सब लोगों को इनके अंदर के डिफरेंसेस याद हो जाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आप लोगों को। जैसे जैसे आपके क्लासेस के अंदर ये लेक्चर्स होते हैं, साथ साथ ही इन लोग को याद कर लीजिएगा, नहीं तो एंड में आकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। राइट, तो चलते हैं हम। द नंबर 1 इज दैट इज मेस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। बड़ा पुराना रिश्ता है यार हमारा इस थ्योरी से, क्यों, है ना, +2 से पढ़कर आए हैं हम इस थ्योरी के बारे में। मेस्लो एक साइंटिस्ट था। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ। 1920s की बात है, या फिर लेट 1920s की या अर्ली 1930s की। एक ऐसे ही बंदा है नॉर्मल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, सोचता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट मोटिवेट्स पीपल मैक्सिमम, कि लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है। तो इस पर पूरी रिसर्च हुई, क्लासिक थ्योरिस्ट आए, उन्होंने जवाब दिए, और भी लोग आए, साइंटिफिक मैनेजमेंट आई, एडवोकेट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आए। उन्होंने क्या देखा कि फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी और ये चीज़ है, और जो लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक गेन्स, ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारी क्या होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक बंदा था, बंदा आया जिसका क्या नाम है, वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेस्लो का पूरा नाम क्या था, आई ऑल्सो फॉरगेट, या ऐसे ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूएसए से अराइज हुए, जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने हमें एक थ्योरी दे दी। जब उन्हें पता चला कि लोगों की अगर फाइनेंशियल नीड्स पूरी हों और बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हों तो लोग सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी निकाल दी अपने सरनेम के नाम से, दैट इज़ मेस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के नाम से उन्होंने निकाली, एक थ्योरी निकाल दी। गेव, ठीक है, कब निकाली, 1930s की, अर्ली 1930s में कह सकते हैं, या लेट 1920s के अंदर कह सकते हैं। हमारी ये जो थ्योरी थी हमारे सामने दे दी, किसने, अब्राहम मैस्लो ने, विद द नेम मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। राइट, ये इन्होंने कहा कि सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी करता है इंसान, फिर अपनी अबव, ऊपर ऊपर नीड्स तक जो है वो बढ़ता रहता है। एक बार देखते हैं हमारा इसके अंदर क्या लिखा है, देखिएगा। प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली नोन थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल नीड, एक इंसान की एक इंडिविजुअल नीड की पूरी करने के लिए कौन सी है, मेस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी मोस्ट फेमस है उसके लिए। एंड मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अब्राहम मैस्लो, और मोटिवेशन हमें कहाँ से मिली, अब्राहम मैस्लो से मिली ये थ्योरी, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, इस रिसर्च के अंदर थे, जो ये क्वेश्चंस की सर्च कर रहे थे कि क्या मोटिवेट करता है सबसे ज़्यादा लोगों को। यूएसए के अंदर ये रिसर्च हुई, मेस्लो ने रिसर्च भी की, और मेस्लो ने एक अपनी थ्योरी भी निकाल दी, जो कि आज मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती है मैनेजर्स के द्वारा। ही सजेस्टेड कि हर एक इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके नेचर में, हर एक बंदा अलग है, कोई भी सेम नहीं है, तो हम सबके लिए सेम थ्योरीज नहीं ले सकते, बट फिर भी मैं एक कॉमन सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके अंदर हम सभी को रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नीड होती है हर किसी की, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। एंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय हिज स्ट्रॉन्गेस्ट नीड, जैसे इंसान की नीड होगी वैसे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। मैस्लो ने कहा, स्टेटेड दैट पीपल हैव 5 बेसिक लेवल्स, कितने बेसिक लेवल्स, 5 बेसिक लेवल्स होते हैं हमारी नीड्स के। उसने पूरा कॉमन देख के बताया, लेकिन उसने ये बात भी कही कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो अकॉर्डिंगली हमें उनकी नीड्स को मैनेज करना होता है, which they tend to satisfy in a hierarchical fashion। हायरकल और हायरकी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लाइक पहले एक हो जाए फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे। ही प्रपोज दैट ह्यूमन नीड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जो ह्यूमन जो नीड्स होती हैं वो अरेंज की जाती हैं कैसे, पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। ये रहा हमारे पास, यहाँ से, फ्रॉम अ पर्टिकुलर, फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाईएस्ट नीड। पहले हमारी कौन सी नीड पूरी होगी, पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी। जब हमारी साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी होंगी, और जब हमारी सेफ्टी नीड्स, में हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है माफ़ कीजिएगा, जो हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएंगी तो हमारी कौन सी नीड्स पूरी होंगी, हमारी सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी। सोशल नीड्स के बाद आता है हमारे पास कौन सा, एस्टीम नीड्स, हमारी इगोइस्टिक नीड्स हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हमारी तब फुलफिल होंगी, राइट। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर मैं आपको इनको डिटेल के अंदर फुल डिस्कस कराऊंगी। अभी तक मैंने बताया कि आपको टाइप्स ऑफ थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कहाँ से अराइज हुई, और मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली, सिर्फ उसका हायरार्किकल चार्ट रह चुका है हमारे पास। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी देखिए, इन्होंने फिर से एक बार थोड़ा एक्सप्लेन किया, देखिए इन्होंने दिया है स्पेशली, ये रहा हमारा पेज जो हमें अगले, अब देख लेते हैं फटाफट इस पेज को खत्म करते हैं। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी आप सब लोगों को पता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, दैट गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, जो कि यूएसए के रहने वाले थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, यूएसए के रहने वाले थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, पूरा नाम अब्राहम मैस्लो था। थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी क्या था, ह्यूमन नीड्स जो है उनकी सर्टेन प्रायोरिटी होती है। As the more basic needs are satisfied, the individual seeks to satisfy the higher needs. पहले छोटी नीड सेटिस्फाई होंगी, फिर वो बड़ी नीड सेटिस्फाई करना चाहेगा। इफ द बेसिक नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं है तो वो एफर्ट्स नहीं लगाएगा जो उसकी ऊपर वाली नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। द थर्ड पॉइंट, मैस्लो स्टेटेड दैट पीपल हैव 5 लेवल्स, आपको बहुत अच्छे से याद भी है कौन कौन सी नीड्स हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, आफ्टर दैट सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो है 5 हैं, जो कि हायरार्किकल ऑर्डर में पढ़ी जाती हैं। तभी, क्योंकि हम पहले नीचे वाली सेटिस्फाई करेंगे अपनी बेसिक, तभी अकॉर्डिंग टू मैस्लो हम सेकेंड वाली पर जा सकते हैं। आफ्टर दैट देयर आर सम एजम्पशंस भी हैं हमारे यहाँ पर। क्या एजम्पशंस हैं, ईच पर्सन नीड्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट ही रियली हैज़, ओनली नीड्स, ये सिर्फ जो हमारी नीड्स है वो हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस नहीं करती, सामने वाले इंसान को क्या चाहिए वो भी उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे में है, किसने कहा है, अब्राहम मैस्लो ने कहा है। नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस, वंस अ नीड इज सेटिस्फाई, कहता है ये क्या, ये मान के चल रहा है जब एक नीड सेटिस्फाई होगी तभी बंदा दूसरी नीड पर जाएगा, उससे पहले नहीं जा सकता जब तक वो नीड सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक उसकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होती। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यू कैन से दैट कोर एसेंस ऑफ द मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है हमारे लिए। कौन सा है हमारा, देखिए डायग्राम बना हुआ है पूरा, ऊपर तो हम कैसे चलेंगे, ये ट्रायंगल में पहले हम अपनी कंप्लीट करेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स। नाउ व्हाट आर द साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल से मतलब ये हमारी बेसिक नीड्स, डेली लाइफ की ज़रूरतें, लाइक क्या हो गया, हंगर चाहिए, थ्रस्ट, शेल्टर, क्लॉथिंग, एयर एंड बेसिक ह्यूमन नीड्स जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम अगली नीड पर नहीं जाएंगे। जो एक एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाह रहा है, जब तक उसके पास आएगा, थोड़ा पैसा नहीं कमाएगा, घर का उसके पास कि उसे घर होना चाहिए, एक उसकी भूख मिट रही है या नहीं, उसको नॉर्मल रोटी पानी चल रहा है नहीं चल रहा है, हवा मिल रही है, सांस की बीमारी तो नहीं है, क्लॉथिंग अच्छी पहन रही है, जब ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो उसको वो अपना जो है इम्प्रूव करेगा और चलेगा अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ। उसको लगेगा यार मेरे सेफ्टी होनी चाहिए, मैं इतना यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमा रहा हूँ, क्या ये मेरा लाइफ टाइम आता रहेगा, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है मेरे को कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे, इस शहर में मैंने अपना घर गुर बना लिया, अच्छे से सेटल हो गया हूँ, कहीं और तो नहीं कर देंगे मुझे ये सेट, है ना, कहीं और तो नहीं फेंक देंगे उठा के, फिर कहीं ऐसी वैसी जगह प्रमोशन तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसी वैसी जगह ड्यूटीज तो नहीं लगा देंगे। तो ये हमारी किसके अंदर आती हैं, सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं। हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर आता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन, और जब आपकी ये भी स्टेबल हो जाती है, आप अपनी जॉब में पक्के हो जाते हैं कि अब आपकी जॉब नहीं जाने वाली, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंदर क्या आता है हमारा, हम सेफ्टी नीड्स से थोड़ा और ऊपर बढ़े, सोशल नीड्स के अंदर आती हैं हमारी कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे। अब हमारी सेफ्टी नीड्स भी हैं, हमारी इनकम सिक्योर है, अब हमें लगता है कि हमारे फ्रेंडशिप्स होने चाहिए, कुछ फ्रेंडशिप्स गोज होने चाहिए, लोग हमें अलग ना समझे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हैंडीकैप्ड है या स्पेशली एबल्ड पर्सन है, तो लोग आपसे आप बातचीत नहीं करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप नहीं बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि लोग मुझे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ बात आती है सोशल नीड्स की, जब तक आपकी सोशल नीड्स पूरी नहीं होंगी आप परेशान रहेंगे, आपका बिहेवियर जो रहेगा वो ऊपर नीचे रहने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करेंगे। सोशल नीड्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, लव एंड वार्मथ, थी 4-5 जो नीड्स हैं वो सोशल नीड्स हैं। अब आप लोगों को क्या हो रहा है कि आपके अच्छे फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, आपके जो टर्म लोकेशन है जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपकी एक अच्छी खासी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, आपको लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है सोशली, वो आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं, तो लोग अब कहेंगे अब मैं अब सेट हो चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर। एस्टीम नीड्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, दैट इज वी हैव टू सेटिस्फाई अवर ईगो हेयर, यहाँ पर हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करते हैं।
हमारा एटीट्यूड, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब लगता है यार मेरे पास पावर हो थोड़ी सी, मैं थोड़ी और नीड सेटिस्फाई कर चुका हूँ, तो कोई लोग मेरी बात सुने, लोग मेरे अंडर काम करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे याद रखें मैंने ये काम किया था, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, ये मेरे नाम के चिल्लाए, मेरे नाम की, ये एस्टीम नीड्स की नेम फेम हो आपका थोड़ा सोसाइटी के अंदर, ये होती है एस्टीम नीड्स। और जब आपकी एस्टीम नीड्स भी कंप्लीट होने लग जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वी मूव टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम लोग पहुंचते हैं किस तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ पहुंचे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं फॉर एन इंडिविजुअल, क्योंकि ये नीड्स हमें क्या बताती हैं, ये नीड्स हमें बताती हैं ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान जो है वो कैसे ग्रो करता है लाइफ में, ये हमारे को हमारे मोटिव तक पहुंच जाती हैं, हमारे को हमारे मोटिव तक लेके जाती हैं, ये हमारे हमारे मोटिव तक लेके जाती हैं ये हमारे को। तो इसके अंदर पर्सनल अचीवमेंट्स आती हैं, ग्रोथ आती हैं, और ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है जो अकॉर्डिंग टू मैस्लो खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर 5 नीड्स के बारे में हमने अभी तक बात की। पहली का लोग आप नाम बता सकते हैं, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट, साइकोलॉजिकल नीड्स। द नंबर 1 है सेफ्टी नीड्स, जिसके अंदर हमारे को स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए, और क्या चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इनकम चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ जॉब चाहिए। आफ्टर दैट सोशल नीड्स चाहिए, मतलब हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, लोग हमें एक्सेप्ट करें। आफ्टर दैट एस्टीम नीड्स हमारी लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो सेटिस्फाई हो, हमारी पावर चाहिए, अप्रिशिएशन होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, रिकॉग्निशन होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जब हम अपने अंदर के मोटिव को जो लेकर चले थे साइकोलॉजिकल नीड्स से पूरा करते करते हम अपना मोटिव जो है इस रास्ते पर चले थे, अपना मोटिव लेकर, वो मोटिव जो फुलफिल हो जाता है जब हम एक्चुअली ग्रो करने लगती हैं हमारी स्किल्स, तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर पहुंच जाते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो ये 5 नीड्स हैं, इसके बाद कोई और नीड्स नहीं है। तो चलते हैं हम आगे। अगला पेज कुछ अजीब सा ही डिस्कस कर रहा है, कंटेंट थ्योरीज ही डिस्कस कर रहा है। एज वी नो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंटेंट थ्योरीज, जो हम लोग नो अभी तक पढ़ा, ये हमारा किस चीज़ का पार्ट है, कंटेंट थ्योरीज का पार्ट है, जो कि स्पेसिफिक स्टैटिक होती हैं, डायनामिक इन नेचर नहीं होती, मतलब कि जो हमारे अंदर की डिराइव होती है, और मोटिवेशन भी हमारी इंस्ट्रक्ट होती है। राइट, तो देखिए फिगर जो है हमारी क्या दिखाती है, वही जो हम अभी नीड्स पढ़कर आए वही शो कर रही है बिल्कुल। लाइक देखिए पहले बिल्कुल हमारे को क्या दिखाती है, बेसिक नीड्स दिखाती है, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स बेसिक पे हो रही है हमारी, हंगर थर्स्ट एयर शेल्टर क्लोथिंग सब सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास, ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो हमारे पास सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो रही है। सिक्योरिटी नीड्स के अंदर आप देख सकते हैं, तो वेट आई विल क्रॉप इट। देखिए सिक्योरिटी नीड्स के अंदर सिक्योरिटी प्लान्स हमें ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, ये नहीं दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड कर रही है, पेंशन दे रही है ना, एम्प्लॉय का एग्जिस्टेंस प्लान्स हैं या नहीं है। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं हम सिक्योरिटी नीड्स से, तो सिक्योरिटी नीड्स हमें क्या दर्शाती हैं, सिक्योरिटी नीड्स हमें बताती हैं दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स और टीम्स के अंदर आप इंक्लूडेड हैं या नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन सोशली एक्सेप्टेंस देती है या नहीं देती है। मूविंग टू द नेक्स्ट, and that is एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, आपका स्टेटस सिंबल है, कुछ प्रमोशंस मिल रही हैं आपको, टाइटल से आपको एश्योरेंस मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रही है, टाइटल से आप अप्रिशिएट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। बेसिकली आपकी ईगो सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है, तब आपकी एस्टीम नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, और तब आप बढ़कर कहाँ पहुँच जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर बढ़ जाते हैं, जहाँ हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है और हम अपना पोटेंशियल रियलाइज करते हैं और अपने मोटिव को अचीव कर लेते हैं जो हमारे लाइफ में होता है। तो मूविंग टू द, आई थिंक इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी होगी हमारे पास, क्योंकि काफ़ी अच्छे से डिस्कस हो चुका है ये। ओ देयर आर, अभी भी पड़ा है हमारे पास ये है क्वांटिटी लिखा है इसके ऊपर, क्वांटिटी नहीं होगा यहाँ पर, हमारे पास होगा कि क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है मैस्लो की थ्योरी के। देखिए क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आपको बेसिकली पता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखी है इसके अंदर, जो अभी तक ऊपर डिस्कस किया, जिन लोगों को समझ आया उन लोगों के लिए कुछ बड़ा नहीं है ना, खुद बना के भी लिख सकते हैं। देर आर 5 लेवल्स ऑफ नीड्स, हर किसी को पता है 5 लेवल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दैट्स इट। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट क्या देता है, देर आर ऑल नीड्स अरेंज इन अ हायरार्की। अभी मैंने हायरार्की में बोला, पहले एक नीड सेटिस्फाई होगी, फिर दूसरी नीड, फिर तीसरी नीड, फिर चौथी नीड। ऑल सेटिस्फाइड नीड इज नो लॉन्गर अ नीड, कहते हैं कि जितनी भी सेटिस्फाइड नीड है
वो दोबारा हमारी नीड नहीं बन सकती। जो एक बार सेटिस्फाई हो गई सो हो गई, वो दोबारा हमारी नीड नहीं बन पाएगी। वंस अ नीड और अ सर्टेन ऑर्डर ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड ceases to be a motivating factor। वो हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर का काम कर सकता है, लेकिन वो दोबारा हमारी नीड नहीं बढ़ सकता। फोर्थ पॉइंट की तरफ देखें, वंस अ लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड द नेक्स्ट लेवल ऑफ, कहते हैं एक नीड हमारी सेटिस्फाई होगी, हम उसे दोबारा सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसके बाद हमें सेकेंड लेवल पर लेवल अप करना ही पड़ेगा। एज जो डिप्रेस्ड नीड्स हैं, जो नीचे जो हमारी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई ऑलरेडी हो चुकी हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है द साइकोलॉजिकल एंड, फिफ्थ पॉइंट ये रहा हमारा, द साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स आर फाइनाइट। जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, ये फाइनाइट हैं, हर एक इंसान की पूरी हो जाती है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। बट द नीड्स ऑफ हायर ऑर्डर आर इनफाइनाइट एंड आर लाइकली टू बी डोमिनेंट इन पर्सन्स एंड हायर लेवल्स। और कहते हैं जो हाई लेवल पे पर्सन होते हैं ये सिर्फ उन्हीं के हाथों में रहती हैं, जो पर्सन लोअर लेवल पे होते हैं ये उनके पास कम ही देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैट, ओ सॉरी, मूविंग टू द सिक्स पॉइंट हमें क्या कहता है, मैस्लो ने सजेस्ट किया दैट वेरियस लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट। जो अलग अलग लेवल्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं एंड ओवरलैप भी करते हैं एक दूसरे को। ईच लेवल एमर्जिंग बिफोर द लोअर लेवल नीड हैज़ बीन कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। इसलिए कहता है कि हमें अगर साइकोलॉजिकल नीड्स पर हैं तो पहले साइकोलॉजिकल नीड्स को हम फुलफिल कर लें, तभी हम ऊपर जा सकते हैं अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ, अदरवाइज नहीं जा सकते। पहले साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होंगी तभी हम सेफ्टी नीड्स को ऑप्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। राइट, ये कहता है। एक बार फिर भी पढ़ के बता देती हूँ आपको, देखो, इवन दो अ नीड इज सेटिस्फाइड इट विल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर बिकॉज इंटरडिपेंडेंट है, आपस में और ओवरलैप करती हैं करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे की नीड्स को। इसलिए मैस्लो के अकॉर्डिंग पहले नीचे वाली नीड्स, डिप्रेस नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए तभी ऊपर बढ़ा जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 28। साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या होती हैं, सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं, अभी अच्छे से बता चुकी हूँ, फिर भी एक बारी बताना कंपल्सरी होगा। देखिए, डिस्कस करते हैं फटाफट। आप लोगों को ये डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साइकोलॉजिकल नीड्स से पहले ये फुलफिल होंगी, फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ेंगे। या फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, फिर सोशल नीड्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और जैसे या देखेंगे अब, एक मिनट वेट अ सेकेंड। देखिए, पहले हम साइकोलॉजिकल नीड्स होंगी हमारे पास, बेसिक नीड्स, उसके बाद हम सेफ्टी नीड्स की तरफ ग्रो करेंगे। आफ्टर दैट, ग्रोइंग टू द सेफ्टी नीड्स के बाद हम सोशल नीड्स की तरफ ग्रो करेंगे। सोशल नीड्स जैसे ही हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी हम एस्टीम नीड्स की तरफ चल पड़ेंगे, और एस्टीम नीड्स के बाद हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को ग्रो करेंगे, जहाँ पर हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है। यस, चलते हैं हम नीचे, दैट इज साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आ चुकी हैं क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि हमें सस्टेन लाइफ, अगर हम लाइफ जीनी है तो चाहिए। एयर, वाटर, नरिशमेंट एंड स्लीप, दीज आर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, एवरी पर्सन नीड्स एंड राइट। बस यही लिखा है इसके अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट। आफ्टर दैट कौन सी नीड आती है हमारे पास, सब गेस कर चुके होंगे, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स आ रही है हमारे पास। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या कौन कौन सी नीड्स हैं, लाइक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान हमें प्रोवाइड हो रहे हैं नहीं, लाइक देखिए, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रिजर्व दोनों की बात कर चुकी हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो आपकी गवर्नमेंट आपको जो है आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। नहीं, फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी के साथ, टाटा के रेस्टोरेंट्स में अभी पीछे ब्लास्ट हुआ था, तो जिसके अंदर टाटा की कोई गलती नहीं थी, फिर भी टाटा ने उनकी हेल्प ज़रूर की थी अपने एम्प्लॉयज़ की। तो ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको लगा एम्प्लॉयज़ को कि अब मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेफ्टी नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। टाटा ने फुल अपने उनकी हेल्प की थी अपने एम्प्लॉयज़ की, जो उनको भी मेडिकल की ज़रूरत थी, या फिर जिन लोगों की डेथ्स हो गई थी तो उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया था। इसलिए ऐसे जो है सेफ्टी नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी पूरी करती हैं। लिविंग इन अ सेफ एरिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब दे दी है उन्होंने 10 lakhs की पर मंथ, लेकिन आपको किस टेरेस्टेरियल एरिया के अंदर रहने के लिए कह दिया, तो क्या आप जॉब अप्लाई करेंगे? वहाँ पर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, आप जॉब अप्लाई नहीं करेंगे। बेशक आप 5 lakhs वाली जॉब वहीं अप्लाई कर लेंगे जहाँ पर आपके साथ फैमिली है और सेफ एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हैं, राइट।
बिकॉज हमारी जान सबसे पहले है, सेफ्टी नीड्स मोस्ट प्रायर रखती है ना। आफ्टर दैट मूविंग टू द सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंदर आती है हमारी नीड फॉर फ्रेंड्स, चाहिए हमें कोई, चाहिए सुख दुख का साथी, राइट। बिना सोसाइटी के हम लोग नहीं जी सकते हैं, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए आपको, कोई ना कोई आपका माइंड फ्रेश करने के चाहिए, राइट। नीड फॉर बिलोंगिंग नेक्स्ट चाहिए, नीड टू रिसीव एंड गिव लव टू अदर्स, आप अपना लव आप लोगों को बांट सकते हैं, रिस्पेक्ट लोगों को बांट सकते हैं और आपको इन रिटर्न लव एंड रिस्पेक्ट मिलता भी है। चलिए, आई थिंक दीज आर क्लियर टू ऑल। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स हम फुलफिल करके आ चुके हैं, सोसाइटी सिक्योरिटी नीड्स भी हम कर चुके हैं। अब हमने 5 लाख की जो नौकरी पकड़ी हुई थी पर मंथ वाली, और उसकी सोशल नीड्स हम पूरी कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट एंड लव दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं। अब बात करते हैं एस्टीम नीड्स। भैया अब मैं कहती हूँ मेरी प्रमोशन कर दो, मेरे को हो गया 1 साल 5 लाख रुपए पे काम करते हुए, अब मेरी तुम प्रमोशन करो, मेरी सैलरी बढ़ाओ, 7-8 लाख रुपया करो। क्यों जी? क्यों भाई, सही कह रही हूँ ना, 1 साल हो गया आप काम करते हुए, अब प्रमोशन होनी चाहिए। मैं अभी अपने 3 लेवल्स कंप्लीट करके आ चुकी हूँ सोशल नीड्स तक, मुझे एस्टीम नीड्स पूरी करनी है, रेपुटेशन बढ़ानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी रिकॉग्निशन होनी चाहिए मेरी, सेल्फ रिस्पेक्ट करें लोग, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे पास, अप्रिसिएशन होनी चाहिए, हमारे हाथ में पावर आनी चाहिए, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। ये सब किसके अंदर आती हैं? हमारी एस्टीम नीड्स के अंदर कवर हो जाती हैं। मैस्लो ने लेटर रिफाइन किया इस मॉडल को कि इंक्लूड अ लेवल बिटवीन एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कहते हैं इसके बीच में फोर्थ एंड फिफ्थ नीड्स जो हमारी एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बीच में एक लेवल होता है, वो लेवल ऑफ नॉलेज एंड एथिक्स होता है। मूविंग टू द 31 स्लाइड, दैट इज मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी का लास्ट जो हमारे पास नीड है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर हमारे पास क्या आता है? ये एक सबमिट है, मतलब सबमिशन है, खत्म होने वाली है हमारी ये थ्योरी यहाँ पर, मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी का। इट इज़ द क्वेस्ट फॉर रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल। यहाँ पर काम हो जाते हैं, हम एक इंसान के फुल पोटेंशियल तक पहुँच जाते हैं। अनलाइक जो लोअर नीड्स थी, लोअर लेवल नीड्स थी, दिस इज नेवर, ये क्या है, फुल्ली सेटिस्फाइड। ये जो नीड है हमारी, यहाँ तक लोग, बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और पहुँच भी जाते हैं तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि उनका मोटिव टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एज वन ग्रो साइकोलॉजी देयर आर ऑलवेज न्यू अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जैसे इंसान साइकोलॉजी उसकी ग्रो करती है, बंदा मेच्योर होता है, तो उसके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जुड़कर काम करना, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए ये नीड्स जो है काफ़ी कम लोगों की पूरी हो पाती है, काफ़ी कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के साथ पहुंच पाते हैं, नहीं तो एस्टीम नीड्स तक ही लोग रह जाते हैं। इसके अंदर देखिए आप लोगों को क्या क्या समझ आता है, क्या क्या है हमारे पास इसके अंदर पॉइंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर पीपल टेंड टू हैव नीड्स, क्या क्या नीड्स होती है उनको? ट्रुथ है, ट्रुथ चाहिए उन्हें, जस्टिस है, अच्छा होना चाहिए, विजडम होना चाहिए उनके बाद, और मीनिंग होना चाहिए जो भी वो बात करते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। पर जब बंदा अपने आप को पहचान जाता है, अपनी ग्रोथ को पहचान जाता है, वो जानता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, तब वह हमारी आकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो पूरी होती हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं, सॉरी, मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस कैसे हम वेट, कैसे हम अपनी मैनेजमेंट के अंदर इन थ्योरीज को अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिएगा कहाँ है हमारे पास ये, मुझे लग रहा है अब तो मुझे एल्फर्ड वाली जो थ्योरी है वो भी अलग से करानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो भी मुझे लग रहा है क्वाइट लॉन्ग हो चुकी है। या हम लोग यहाँ पर थे ना मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस पर। मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस, हमें अपनी मैनेजमेंट के अंदर कैसे हैंडल करना है इन नीड्स को। देखा, साइकोलॉजिकल नीड सबसे पहले आप लोगों को दिख रही होगी, आपको लोगों को प्रोवाइड करने हैं लंच ब्रेक्स, रेस्ट ब्रेक्स, ये लोगों की बेसिक नीड्स हैं, है ना। लोगों की बेसिक नीड्स हैं, वेजेस देनी है, बेसिक पे देनी है, सफिशिएंट होंगी परचेज एसेंशियल्स ऑफ लाइफ के लिए। सेकंड है हमारे पास सेफ्टी नीड्स, प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ लिविंग एनवायरनमेंट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करिए, रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी एंड सब मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ का करा के रखिए, एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से खुश रहेंगे। उसके बाद आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स के अंदर हमारा क्या रहता है? क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी,
है ना, सोशल इवेंट्स क्रिएट करती रही जिससे कि लोगों के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो सके। उसके बाद हमारी फोर्थ जो है दैट इज स्टीम नीड्स, मतलब कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, टू मेक एम्प्लॉयज़ फील अप्रिशिएट एंड वैल्यूड। ऑफर आपको जॉब टाइटल्स देते रहने चाहिए को, लोगों को बताना चाहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे ऐसे आपको क्या करने चाहिए, ऑर्गेनाइज करने चाहिए कंटेस्ट वगैरह। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरी कर सकती है। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी जॉब एनरिचमेंट करनी चाहिए उनके में, ताकि उनका फुल कैरियर पोटेंशियल उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हो सके और वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहचान सके, अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कर सके और अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल कर सके। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक पढ़ा मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, कैसे हम मैनेजरियल में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इवेल्युएट करते हैं मैस्लो की थ्योरी का, यहाँ कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी नहीं है। वीडियो इज़ ऑलरेडी ऑफ 30 मिनट्स यार। चलिए, जो बात होगी अब हम क्या करते हैं, evaluation of Maslow's theory. This is the last slide I am going to take. After that in the next video हम discuss करेंगे because the video is already quite much long. इवेल्यूएशन ऑफ मैस्लो थ्योरी की, मैस्लो की जो थ्योरी है वो कहाँ तक अच्छी है, कहते हैं जो ये थ्योरी है बहुत ज़्यादा वाइडली अप्रिशिएटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मैनेजर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इट हेल्प करती है मैनेजर्स को अंडरस्टैंड कि उनको किस तरह के एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करना है, किस लेवल पर करना है। ये जो थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कॉमनली है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बच्चे बच्चे को समझ आ जाती है, क्योंकि आपको भी 12वीं क्लास में जब आप बच्चे थे तब आपको समझ आ गई थी। थर्ड क्या है, इट अकाउंट्स फॉर बोथ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल वेरिएशंस इन ह्यूमन बिहेवियर। ये इंसान के दोनों बिहेवियर को जानकर काम करती है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है और इंसान करना क्या चाहता है, दोनों को मिलाकर उसका ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड करता है, उसके साथ काम करती है ये जो थ्योरी है काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, एक नीड सेटिस्फाई दूसरी पे चलो, दूसरी सेटिस्फाई तीसरी पे चलो, क्योंकि ये प्रेजेंट करती है मोटिवेशन एज अ चेंजिंग फोर्स, क्योंकि ये बताती है कि मोटिवेशन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन कुछ और चीज़ है, कोई बंदा पे से खुश होगा, कोई बंदा इंश्योरेंस से खुश होगा, तो कोई बंदे को अगर आप उसकी जॉब एनरिचमेंट करेंगे तब वो जाकर खुश होगा। तो यही था, इसलिए जो मोटिवेशन है वो हमको चेंज करनी पड़ती है इसके अंदर बार बार अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द मोटिवेशन। इसलिए इन्होंने बताया कि मोटिवेशन एक चेंजिंग फोर्स है और अगर हम मोटिवेशन के साथ काम करेंगे तो हम किसी भी प्रोसेस के अंदर काम कर लें वो डायनामिक ही होने वाला है। सो आई कैन से दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and meet you soon in the next video. Without wasting time, I am getting to over this video. Do subscribe, like and share and support the channel for your betterment of the future. Meet you soon in the next video with topic criticism of Maslow theory and the next theory that is about ERG theory. Okay, meet you in the next video.